तो धनु लगन के लिए हम बात कर रहे हैं अस्त ग्रहों के बारे में। और इस वीडियो में देखेंगे अब पंचम भाव के लिए। मान लो आपका कोई भी ग्रह अस्त है आपके पंचम भाव में, तो वो ग्रह आपको कैसे प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे हमने सूर्य को पंचम भाव में लिया है, बट आपका सूर्य हो सकता है कि फोर्थ हाउस में स्थित हो, पंचम में स्थित हो, या आपके सिक्स्थ हाउस में स्थित हो। सूर्य वैसे अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में भाग्येश है, और भाग्येश होकर मान लीजिए कि वो आपके पंचम भाव में बैठे हैं। बट यहाँ पर हम एक एक ग्रह को लेंगे और इनके अस्त होने से जो जो परिणाम आपको मिलेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं बृहस्पति की। मान लीजिए कि आपके बृहस्पति पंचम भाव में स्थित है और सूर्य से अस्त है, तो बृहस्पति को यहाँ सूर्य का प्रभाव मिल रहा है या सूर्य से बृहस्पति को पावर मिल रही है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाएगा। आपके लिए डिसीजन लेना, सोचना समझना, एनालिसिस करना, आपके लिए इनकम के सोर्सेज हासिल करना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ आप दूसरों को भी उसी वे में इंस्पायर कर सकेंगे। ये आपको एक्सट्रीमली लकी बनाएगा, संतान के मामले में भी, आपकी एजुकेशन के मामले में भी, और बहुत सारी आपको क्वालिटीज प्रदान करेगा। ऐसे में आप काफी एक मल्टीटास्किंग व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि थोड़ा एग्रेशन आप में जरूर रहेगा और ईगो भी आप में रहेगा। बृहस्पति यहाँ पे अस्त है, तो ये आपके एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। कहीं ना कहीं जब भी आप कोई निर्णय लेंगे या सोचेंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा। साथ ही आपके लिए सही क्या है गलत क्या है इसका निर्धारण करना भी काफी ज्यादा इजी होगा। बृहस्पति का अस्त होना काफी ज्यादा आपके लिए योग्यता लेकर आएगा, तो ये आपके नेम फेम को भी दर्शाता है। अब यहाँ सूर्य हो सकता है अगर फोर्थ हाउस में ही बैठे हो, तो वो ज्यादा कहीं ना कहीं बृहस्पति पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं या फिर बृहस्पति को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। और उनका इम्पेक्ट क्योंकि फोर्थ हाउस में होगा, तो बृहस्पति का ही फोर्थ हाउस है खुद का, इसलिए आपको ये भी देखना चाहिए। अगर लेकिन बृहस्पति पंचम भाव में होंगे, तो क्योंकि वो यहाँ पे सूर्य से ज्यादा प्रभावित है या नहीं, या कितने ज्यादा क्लोज हैं सूर्य के बृहस्पति, ये आपको देख लेना चाहिए। अब सूर्य मान लो कि आपके पंचम में बैठे हैं, तो सूर्य यहाँ ज्यादा स्ट्रांग होंगे फोर्थ हाउस की तुलना में, वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। अब बृहस्पति यहाँ अपने मित्र मंगल के ही घर में होंगे, तो बृहस्पति के अस्त हो जाने से कहीं ना कहीं बृहस्पति से संबंधित रिजल्ट्स के सूर्य से प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे में आपका प्रारंभिक जीवन और प्रारंभिक शिक्षा तो अच्छी होगी ही, आपका बाद का जीवन और बाद की एजुकेशन, हायर एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने के आसार है। इसी तरीके से आपकी निर्णय क्षमता बहुत कमाल की होगी। साथ ही साथ आपके लिए फोर्थ हाउस से संबंधित रिजल्ट्स हासिल करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। ऐसा जो बृहस्पति होगा कहीं ना कहीं आपके लिए इनकम सोर्सेज के मामले में बहुत बड़ा आपका टैलेंट लेकर आएगा या बहुत ज़्यादा आपकी क्षमता को निखारेगा। ऐसे में कोई भी प्रकार से अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके, अपने किसी भी प्रकार की क्षमता को यूज़ करके आपके लिए पैसे कमाना या ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस हासिल करना आसान होगा। यहाँ से फिर बृहस्पति एक्सपेक्ट करेंगे आपके नवम भाव को, जो सूर्य का खुद का ही घर है। ऐसे में नवम भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए भी बृहस्पति आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके नवमेश से ही प्रभावित हैं, इसलिए कहीं ना कहीं नवम भाव का बल भी और ज्यादा यहाँ बढ़ेगा, या नवम भाव से रिलेटेड चीजें हासिल करना भी आपके लिए उतना ही ज्यादा आसान होने वाला है। फिर यहाँ से बृहस्पति प्रभावित करेंगे आपके 11वें भाव को, जो आपके नेम फेम को बढ़ाता है, आपके नेटवर्क को बढ़ाता है, और साथ ही साथ आपके साथ जुड़े हुए जो लोग होंगे उनके ऊपर आपका प्रभाव काफी एक्सट्रीम होगा। आपकी योग्यता का, आपके बातचीत करने का तरीके का, या आपके इवन जो भी आप में क्वालिटीज हैं उनका। ऐसे में बृहस्पति पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे जातक अगर कोई बिजनेस में भी जाएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और सूर्य से बृहस्पति का अस्त होना ये आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर बृहस्पति यहाँ से आपके लगन को ही एक्सपेक्ट करते हैं, तो लगन पर भी वो अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे। और जब वो सूर्य से इस तरीके से अस्त हैं, तो आपका लगन भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखेगा। ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बुद्धिमत्ता, इन सब पर सूर्य का बहुत ज़्यादा प्रभाव होने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी भी रहेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं शनि को। मान लीजिए कि आपके शनि अस्त है, तो शनि आपके चार्ट में दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं, और यहाँ शनि वैसे भी नीच की स्थिति में होंगे, तो सूर्य का ही यहाँ सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। इसलिए आपके लिए सेकंड हाउस और थर्ड हाउस से रिलेटेड काम करना या इनसे संबंधित रिजल्ट्स हासिल करना आसान होगा, और आपकी योग्यता को भी ऐसी जो स्थिति है वो बढ़ाएगी कहीं ना कहीं। क्योंकि पांचवा शनि है आपका, तो अस्त हो जाने से आपको सूर्य की पावर हासिल हो रही है, इसलिए आपकी एजुकेशन और संतान पक्ष के लिए काफी बेहतर हो सकता है। हालांकि आपकी लव लाइफ और संतान के प्रति रिलेशंस को लेकर उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी खुद की एजुकेशन और आपके खुद के टैलेंट और आपके कैरियर के लिए ये बेहतरीन होगा। इसके साथ साथ यहाँ अब शनि उतना ज्यादा डिले आपको नहीं करेंगे, तो आपके पास इनकम के अच्छे साधन हो सकते हैं। लेकिन
शनि अपना जो प्रभावशाली रिजल्ट है यहाँ पर लगभग, जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले व्यक्ति हैं, या आप बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, इन गुणों को भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ सूर्य कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा तरोताज़ा रखेंगे, आपको काफ़ी माइंड से एक्टिव रखेंगे, आपके लिए कोई भी निर्णय लेना आसान होगा, सोचना समझना आसान होगा, और कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ पे कोई भी आपातकालीन कंडीशन डेवलप हो रही है और आपको अचानक से निर्णय लेना हो, ऐसे में आपको सूर्य काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अब सूर्य यहाँ पे क्योंकि नवम के स्वामी हैं, तो हो सकता है कि आपकी प्रारंभिक एजुकेशन के बजाय आपकी हायर एजुकेशन आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे। फिर यहाँ पे शनि आपके तीसरे भाव के स्वामी है, तो ये आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बनाएगा, साथ-साथ में आपके लिए हार्ड वर्क करना या मेहनत करना थोड़ा आसान ज़रूर हो जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं मंगल को। मान लीजिए कि आपके मंगल अस्त है। मंगल का अस्त होना यहाँ दूसरे तरीके से प्रभाव डालेगा, क्योंकि मंगल ऑलरेडी बहुत ही फायरी प्लैनेट है, और फायरी प्लैनेट पर अगर सूर्य का प्रभाव बढ़ रहा है या सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं और भी ज़्यादा एग्रेशन और फायर पावर मंगल को मिलेगी। ऐसे में ये संतान के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, या जब भी संतान का जन्म होगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ सकती है। यहाँ पे फिर संतान के साथ रिलेशंस को लेकर भी उतनी अच्छी स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। आपको फायर पावर बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो मन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा हालाँकि, लेकिन आप में धैर्य की कमी होगी। इस वजह से आप ज़्यादातर अपने निर्णय जो लेंगे वो गलत हो सकते हैं। आपको पैसे का नुकसान हो सकता है, आपका व्यवहार दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। अब मंगल यहाँ पे अस्त हो जाने से हालाँकि पंचम भाव से रिलेटेड काम करना आपको आसान ज़रूर हो जाएगा। आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में भाग ले सकते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी क्विकली सोचना पड़ता है या काफ़ी क्विकली डिसीज़न लेना पड़ता है, या कोई भी ऐसी आपातकालीन कंडीशन का आपको सामना करना होता है, जहाँ पर आपको तुरंत रिएक्ट करना है। फिर मंगल आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी है, तो 12वें घर से संबंधित रिजल्ट्स प्राप्त करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। इसके साथ ही फिर हम यहाँ लेते हैं चंद्रमा को। मान लीजिए कि आपकी चंद्रमा अस्त है। चंद्रमा अस्त होने के केस में देखिए, चंद्रमा और भी ज़्यादा आपके मन को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, और ये क्योंकि फायरी साइन है। फायरी साइन में होगा तो यहाँ आप में एग्रेशन या थोड़ा गुस्सा ज़रूर होगा, या थोड़ा ईगो भी होगा। ऐसे में आप दूसरों पर बहुत जल्दी हावी हो पाएँगे, और आप किसी भी एक निर्णय पर लंबे समय तक टिके हुए रह पाएँगे, क्योंकि इससे आपका मन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। अब चंद्रमा आपके चार्ट में 8वें घर के लॉर्ड है। 8वें घर के लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना को चंद्रमा बढ़ा देते हैं अस्त होने से, कि आपके लिए अष्टम भाव से रिजल्ट हासिल करना आसान हो जाएगा, या 8वें भाव को एक्सप्लोर करना आसान हो जाएगा। 8वें भाव से संबंधित कुछ भी पढ़ने लिखने का आपका अगर काम है, या 8वें भाव से संबंधित मान लो आपका प्रोफेशनल कोई काम है, तो उस काम में आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। चंद्रमा के अस्त होने से अब आपके लिए निर्णय लेना और आपके लिए आर्थिक स्थिति को लेकर जो भी फैसले आप लेंगे, उनमें ज़्यादातर स्टेबिलिटी होगी। और चंद्रमा अस्त होने से आपको उतना ज़्यादा इमोशनल भी नहीं बनाएंगे, जिससे आपको व्यवहार को लेके या अपने इमोशंस को लेके प्रॉब्लम्स बहुत ही कम रहेंगी। ऐसे में बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आप सोच सकेंगे, और साथ ही साथ अपनी संतान के प्रति आप थोड़े स्ट्रिक्ट ज़्यादा रहेंगे, और अपने रिश्तों के प्रति भी। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो मन से काफ़ी एक्टिव रहेगा, और वो अपना प्रभाव दूसरों पर काफ़ी स्ट्रांगली डालेगा। चंद्रमा के अस्त हो जाने से आपका इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं शुक्र को। मान लीजिए कि आपके शुक्र अस्त हैं सूर्य से, तो धन लग्ज़री हासिल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। हालाँकि आप रिलेशनशिप में उतनी अच्छी स्थिति यहाँ नहीं देखेंगे, क्योंकि फायरी साइन में शुक्र अस्त होंगे, तो यहाँ कहीं न कहीं शुक्र की जो क्वालिटीज़ हैं वो हालाँकि बढ़ेंगी ज़रूर कुछ हद तक, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर उतनी अच्छी स्थिति हमें नहीं देखने को मिलती। और शुक्र का यहाँ पर सूर्य कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं आपस में, ये देख लेना चाहिए। यहाँ पे अब मेनली क्योंकि शुक्र 11वें घर के लॉर्ड है, तो 11वें घर से संबंधित रिजल्ट्स प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे शुक्र क्योंकि छठे घर के स्वामी, तो छठे घर से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, जैसे कि आपको कोई कर्ज वगैरह लेना है, या आपने ऑलरेडी लिया है, या हो सकता है आपकी रूटीन को लेके दिक्कतें हों, या बाकी अन्य दिक्कतें जो भी छठे भाव से जुड़े हुए हैं, तो उन मामलों में आपके लिए निर्णय लेना आसान होगा। शुक्र के अस्त हो जाने से आपकी क्रिएटिविटी या आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसके साथ साथ आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ें हासिल करना आसान ज़रूर होगा, बट ये मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने वाला हो सकता है। साथ ही साथ आप में क्रिएटिव गुण बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या आपका एक्टिंग या सिंगिंग की तरफ रुझान रह सकता है। यहाँ पे शुक्र अस्त होंगे तो ये थोड़ा लव अफेयर्स के लिए भी देखा जा सकता है कभी-कभी। उसके बाद हम लेते हैं बुध को। मान लीजिए कि आपके बुध आपके 5वें भाव में अस्त है, तो 5वें भाव का बुध अस्त होना कहीं न कहीं टैलेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। आपके लिए अपने
डिसीजन लेना बहुत आसान होगा, आप काफ़ी मल्टीटास्किंग होंगे, काफ़ी तेज़ी से सोच सकेंगे और निर्णय ले सकेंगे। साथ ही साथ आपके लिए इनकम के मामलों में भी बुध काफ़ी बेहतर सपोर्ट करेंगे और क्योंकि सूर्य यहाँ भाग्येश है, तो ये करियर के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। साथ ही साथ आपके नेम फेम के लिए या आपकी प्रसिद्धि के लिए भी ये काफ़ी बेटर होगा। बुध यहाँ पे आप 7वें घर के लॉर्ड है। 7वें घर के लॉर्ड होने से कहीं न कहीं जो आपका पार्टनर होगा वो आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो आपके टैलेंट के मामले में या आपके करियर के मामलों में आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। बुध यहाँ पे क्योंकि 10वें घर के स्वामी है, तो आप अपना टैलेंट अपने कार्यों में बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाएँगे। इवन जो प्रोफेशनल निर्णय होंगे आपके लिए, उनको आप काफ़ी तेज़ी से ले सकेंगे। इसके साथ-साथ आपके लिए अर्निंग के मामलों में भी बुध आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ देंगे। तो बुध का यहाँ अस्त होना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। इसके साथ-साथ आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा बुध के अस्त होने से। तो आपके लिए कार्य क्षमता बढ़ेगी और कोई भी काम करना, कठिन से कठिन काम करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बुध का अस्त होना यहाँ काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। फिर ये दोनों ही ग्रह आपके 11वें घर को प्रभावित करेंगे, तो 11वें घर से संबंधित काम करना या 11वें घर से संबंधित रिजल्ट्स प्राप्त करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान आपके लिए होने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इन ग्रहों के अस्त होने से कुछ इसी तरीके के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे।